भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो परमेश्वर से अपनी गलतियों के लिए, पाप के लिए क्षमा पाना चाहते हैं। आज परमेश्वर का वचन उन भाई बहनों से, माता पिता से बात कर रहा है जो लोग अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से परमेश्वर से क्षमा मांगे, कैसे परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा, कैसे परमेश्वर उनके पापों को उनकी लाइफ से दूर करेगा। तो आज का जो परमेश्वर का वचन है वो उन्हीं भाई बहनों के लिए है। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती, कोई गुनाह या कोई ऐसा अपराध हो गया है जिसके लिए आप बहुत खेदित हैं, आप परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहते हैं, तो आज का परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए है और परमेश्वर आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। वचन के द्वारा आपको बताएगा कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी 13 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग भय मानते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर क्या करता है, दया करता है। अगर आज आपसे कोई गलती हो गई है, जाने अनजाने में अगर आपने कोई ऐसा गुनाह कर दिया है, कोई पाप कर दिया है, कोई ऐसा व्यभिचार कर दिया है, तो आपको परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, परमेश्वर के पास जाना है, घुटने टेकने हैं और परमेश्वर से अपनी गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांगनी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग उसके नाम के डरवैये हैं, जो यहोवा का डर मानते हैं, परमेश्वर उन सभी लोगों के ऊपर क्या करता है, दया करता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जिस तरह से एक पिता अपने बालक पर दया करता है, यानी कि जब हम कोई गलती करते हैं और जब हम अपने शारीरिक माता पिता से क्षमा मांगते हैं तो हमारे माता पिता जो होते हैं वो हमारी गलती के लिए हमें क्षमा कर देते हैं। वो हमें क्षमा इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे होते हैं, उन्होंने ही हमें जन्माया होता है, वही हमें इस धरती पर लेकर आते हैं, तो वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं देख सकते। हमारे भी जब बच्चे हैं, अगर उनसे कोई गलती होती है तो हम उनको क्षमा करते हैं, हम उनके ऊपर क्रोध नहीं दिखाते हैं, बल्कि हम उनको क्षमा करते हैं और बोलते हैं कि आगे से फिर गलती मत करना। ऐसा ही रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ है कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के सामने घुटनों को टेकना है, परमेश्वर के सामने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाना है और अपने सिर को झुकाना है और परमेश्वर से क्षमा मांगनी है और बोलना है कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझसे गुनाह हो गया है, पाप हो गया है, मैं इसके लिए पश्चाताप करती हूँ, मैं पछताता हूँ। और जब आप अपने गुनाहों का, पापों का पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि वो आपके गुनाह को, आपके पाप को अपनी कमर के पीछे फेंक देता है और वापस कभी वो उन्हें स्मरण नहीं करता। और फिर परमेश्वर का वचन, जैसा कि हमने पढ़ा लिखा है कि यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। तो जब हम परमेश्वर से अपनी गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए, पाप के लिए क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हम पर दया करता है, हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जा फिर से पाप मत करना, फिर से गलती मत करना। अगर मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक बार पछताते हैं और दोबारा उस गलती को नहीं दोहराते तो परमेश्वर आपके ऊपर हमेशा दया करता है। लेकिन अगर आप बार बार उसी गलती को कर रहे हैं, बार बार आप उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं, तो परमेश्वर आपके ऊपर क्रोध भी कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर को अवसर ना दें। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि प्रभु के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। तो आप ऐसी गलती बार बार दोबारा अपनी लाइफ में मत करें कि जिसकी वजह से आपको परमेश्वर का सामना करना पड़े, उसके क्रोध को आपको देखना पड़े। अगर आप बार बार पाप करते रहेंगे, शैतान आपकी लाइफ में कार्य करता रहेगा, वो आपको बीमारियां डालना शुरू करेगा, आपको नशों में ले जाना शुरू करेगा, आपको व्यभिचार कराना शुरू करेगा, आपको परमेश्वर से दूर कराना चालू करेगा। इसीलिए वो बार बार आपकी लाइफ में पाप कराने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक रहना है। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है, आपसे कोई पाप हो भी गया है, तो उसके लिए तुरंत आप परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, आपको क्षमा करेगा, आपके जीवन को नया करेगा। इसीलिए आपको वचन का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ वचन को पढ़ें, मनन करें, बाइबल को रोज़ पढ़ें, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करें, परमेश्वर के साथ अपनी नज़दीकियों को बढ़ाएं ताकि परमेश्वर आपसे बात करे, आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करे, आपको गलत रास्तों पर से जाने से परमेश्वर बचाए और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें नाश करने नहीं आया हूँ, मैं पापियों को नष्ट करने नहीं आया हूँ, मैं उन्हें बचाने के लिए आया हूँ, मैं भटके हुए को
बचाने के लिए आया हूँ, मैं खोए हुए को बचाने के लिए आया हूँ। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई ऐसा अपराध आपसे हो गया है जिसके लिए आप बहुत पछता रहे हैं, आप परमेश्वर से क्षमा मांग रहे हैं, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, आप पर दया करेगा। आप इस वचन के साथ परमेश्वर के सामने जाएं और बोलें कि प्रभु आपका वचन कहता है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। प्रभु मैं तेरा भय मानता हूँ या तेरा भय मानती हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई, प्रभु मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर और मुझे फिर से तू क्षमा कर, मुझे आशीषित कर, मैं ब्लेस कर, और मैं आगे से फिर कभी अपने पाप को नहीं दोहराऊंगा या नहीं दोहराऊंगी। मैं कभी भी उन गलतियों को नहीं करूंगी जो मुझे तुझसे दूर करती है, तेरी उपस्थिति से दूर लेके जाती है, तेरे वचन से मुझे दूर करती है। मैं कभी भी उन गुनाहों को नहीं करूंगी, कभी भी उन पाप को नहीं करूंगी। मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। जब आप ऐसा कह के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और वायदा करेंगे परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर आपको, मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने वचन के अनुसार आपको क्षमा करेगा और आप पर दया करेगा और आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के बंधनों को परमेश्वर तोड़ेगा आपकी लाइफ से और आपको आज़ाद करेगा, आपको फ्री करेगा। परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें आशीषित होने के लिए बुलाया है। तुम आशीष के वारिस हो और तुम हमेशा आशीषित रहो, बढ़ते जाओ, फूलो फलो। परमेश्वर ने हमें इसलिए इस धरती पर भेजा है, ना कि परमेश्वर ने हमें पाप करने के लिए भेजा है, हमें श्रापों में और बंधनों में रहने के लिए भेजा है। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने बोला कि तुम जाओ और तुम बहुत आशीषित रहो, ब्लेस्ड रहो और तुम हमेशा खुश रहो, आनंदित रहो। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन आपकी लाइफ में पूरे हों, तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। हर प्रकार की बुराइयों से आपको दूर रहना है, नशों से दूर रहना है, पाप से दूर रहना है, परमेश्वर के वचन के नज़दीक रहना है और परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाना है। जिस तरह से अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलता गया और सिद्ध होता गया, उसी तरह से हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाना है और सिद्ध होते जाना है। जब हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर कर चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें अपनी पंखों की आड़ में छिपा कर रखता है और कोई भी विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आती। हम हर प्रकार की बीमारियों से बचे रहते हैं, हर प्रकार के शैतान के अटैक से बचे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। वो हमें अपने पंखों की आड़ में क्या करता है, छिपा के रखता है। जैसे हम अपने बच्चों को बेस्ट देना जानते हैं, उसी तरह से परमेश्वर भी हमें बेस्ट देना जानता है। तो बस क्या करना है, जैसे हम अपने बच्चों से चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे लिए बहुत अच्छा करे, वो अच्छा पढ़े, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे, अच्छी जॉब करे, उसी तरह से परमेश्वर भी हमसे चाहते हैं कि उनके बच्चे आत्मिक उन्नति में बढ़ें, पाप से दूर रहें, नशों से दूर रहें और वचन के नज़दीक रहें। जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपसे भी कोई गलती, गुनाह, पाप, अपराध हो गया है, तो आप परमेश्वर से क्षमा मांगे, वचन के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा और आपके सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को परमेश्वर क्षमा करेगा और आपको फिर से ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर फिर से खुशियों को लेकर आएगा। तो आइए हम आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थनाओं में चलते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करे, पाप को क्षमा करे और हमें फिर से खड़ा करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर पिता। जिस तरह से आपका वचन कहता है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग अपने गुनाहों की, पापों के लिए आपसे क्षमा मांग रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, मेरे खुदावन खुदाबाप, आप उन्हें क्षमा कीजिए मेरे प्रभु और उन पर दया कीजिए। जितने आपका भय मान रहे हैं, आपका डर मान रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चल रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप उन पर दया कीजिए। कोई भी शैतान का अटैक उनके जीवन का हिस्सा ना होने पाए,
हर प्रकार के शैतानी अटैक को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को हम उनके लाइफ से तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में, और उनकी आशीषों को स्वर्ग पे खोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका आत्मा एक एक जन को टच करे मेरे खुदावन। जितने लोग इस वचन को सुन रहे, प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, आप उनके ऊपर दया कीजिए, उनके सभी बंद मार्गों को खोलिए मेरे पिता परमेश्वर। उनकी सारी मेरे खुदावन पापों को आप दूर कीजिए, उनकी सारी कमियों को आप दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। उनके भीतर आप मांस का हृदय दीजिए मेरे प्रभु, उनके भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न कीजिए मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदावन आप उन्हें ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं मेरे पिता, नाना प्रकार की बीमारियां हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आप उन सभी लोगों को छू लीजिए मेरे प्रभु, और उनके जीवन से हर प्रकार की निराशा को, दुख को, तकलीफ को, बीमारियों को आप दूर कीजिए मेरे खुदावन। इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, अपनी इच्छाओं को आप अपने लोगों के ऊपर पूरी होने दीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। ये आपके वचन के अनुसार चले मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करें मेरे प्रभु, ताकि आप इनकी इच्छाओं को इनके जीवन में पूरा कर सके। हाँ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है मेरे पिता। जितने आपको सच्चाई से पुकारते हैं मेरे प्रभु, आप उनकी दुहाई को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, और जिस गड्ढे में वो पड़े होते हैं उसमें से आप उन्हें बाहर निकालते हैं। आप अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करते हैं, उन्हें नया करते हैं, उन्हें आशीषित करते हैं। आज जितने लोग कमज़ोर हैं, बीमार हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएं मेरे प्रभु, वो काबू के समान उड़े मेरे परमेश्वर। उनकी सारी बीमारियां उनके शरीर को छोड़े और जाती रहे। आज जितने व्हील चेयर के रोगी हैं मेरे प्रभु, उनके हाथ पैरों में, उनके शरीर में एक नया बल आने पाए मेरे परमेश्वर। वो आपका आत्मा एक एक जन को छुए मेरे प्रभु, उनके शरीर को छुए, उनके उन अंगों को छुए जो शैतान ने मुर्दा करे हुए हैं। मैं उन सारे अंगों को जी उठने का हुक्म देती हूँ। इसी घड़ी ए मुर्दा अंगों जी उठो यीशु मसीह के नाम में, इनके शरीर में और एक नया बल उतर आए यीशु मसीह के नाम में। सारे मुर्दा अंग जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई भी बीमारी इनके जीवन का हिस्सा ना होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इन्हें ब्लेस घोषित करती हूँ, आशीषित घोषित करती हूँ, चंगा घोषित करती हूँ। इनके सारे मेरे खुदावन जो रुके हुए काम है वो बनने स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे कोर्ट केस कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे डाइवोर्स कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जितनी भी मेरे खुदावन प्रॉपर्टी के केस है मेरे प्रभु, वो हल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका आत्मा एक एक जन को छुए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। ये लोग अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाए। जितनी बहनें हैं मेरे प्रभु, जिनके पास कोई संतान नहीं है, बेबी नहीं है मेरे प्रभु, वो बच्चे की आशीष को प्राप्त करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि बच्चों की आशीष यहोवा ही की ओर से आती है। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को छू लीजिए, इन्हें ब्लेस कीजिए, इन्हें आशीषित कीजिए मेरे प्रभु, इन्हें आनंदित कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। सच में खुदावन, आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे मेरे प्रभु, और हम हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने अपने गुनाहों के लिए, पापों के लिए पश्चाताप किया है, आपने उन्हें क्षमा किया है मेरे प्रभु, उन पर दया करिए, अनुग्रह किया है। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जिनको ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, इनके जीवन से हर प्रकार की निराशाओं को दूर करने के लिए, हर प्रकार के पाप को दूर करने के लिए, इन्हें ब्लेस्ड करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन।